बयान दिया कि हिंदू धर्म या सनातन ये मलेरिया डेंगू जैसा है, तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई। लेकिन अगर अतीत को देखा जाए तो पेरियार के नेतृत्व में जो आंदोलन चलते थे उसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां इकट्ठा करके और भी जो सामग्रियां हैं उनकी होली जलाई जाती थी। तब तो भाई आपने विरोध नहीं किया। एआईडीएमके भी इसी विचारधारा का है। एआईडीएमके से तो सफाई आप नहीं ले रहे। अब उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला भी है ये द्रविडियन कल्चर का हिस्सा है। आप डीएमके से दो हाथ करिए, बजाय कि आप पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। भाई या सनातन, एक तरफ ये कहते हैं कि सनातन आदि और अनंत है, शाश्वत है, तो भाई शब्दों से क्या सनातन मिट जाए, सनातन खत्म हो जाएगा? एक माहौल मिल गया। ऐसे माहौल में इस पर मोदी जी ने कहा था कि मंत्री हमारे जवाब दें, सख्ती से जवाब दें। तो मैंने स्वीकार किया चुनौती कि हम सख्ती से संवाद करने को तैयार हैं। फौरन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। हमने कहा कि सनातन पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। ये 52% जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था, जिसका विरोध आरएसएस बीजेपी में किया था, ये क्या सनातनी नहीं है? और जब अखिलेश यादव की कोठी का गंगा जल से पवित्र किया जाता है तो सनातनी नहीं है। और रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का जब पुरी के मंदिर में अपमान होता है तो क्या सनातनी नहीं है? जो आरक्षण का विरोध क्या ईसाई मुसलमान करते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है कि मंडल के विरोध में कमंडल निकला। बाद में कमंडल में मंडल काफ़ी हद तक अंदर आ गया। अब मंडल को कमंडल से निकालना है। आप लोग मंडल से को कमंडल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी रहा है। तो ये आज की स्थिति है कि सनातन पर बहस करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति उच्छेद में कहा था उन्होंने कि वेदों शास्त्रों को बिना डायनामाइट उड़ाए आप जाति को समाप्त नहीं कर सकते। इस पर बहस करिए मोदी जी, इस पर आरएसएस बीजेपी करे, क्योंकि बाबा साहब का तो मानते हैं वो लोग। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू बीमार है और ये जो बीमार दूसरे को बीमार कर सकता है, कभी सुखहाल या खुशहाल समाज का निर्माण नहीं करने देता है। तो ये भी संदर्भ लिया जाए। तो सनातन धर्म के ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि जाति सनातन धर्म में कहाँ है। मुझे तो लगता है इसमें कोई कहने की बात नहीं कि जाति सनातन धर्म की आत्मा है। आत्मा निकाल दीजिए, खत्म। तो जाति जब तक है तब तक भेदभाव, छुआछूत, शोषण तो होता रहेगा। तो यह चुनौती दी है और खुशी की बात है कि जो तमाम सारे जनरल कैटेगरी के यूट्यूब के ज़्यादातर जो बड़े बड़े यूट्यूब है, सबने इसमें भाग लिया है और सबने इंटरव्यू लिया है, भाग लिया है। शंभू जी ने भी इसको कवर किया है नेशनल दस्तक में। मैं तो गजेंद्र जी आप लोगों को भी खोज रहा था कि जो और चैनल हैं, जनरल चैनल हैं, ज़्यादातर यूट्यूब वाले हैं, कवर कर चुके। तो ये हम प्रधानमंत्री जी को, आरएसएस बीजेपी को एक उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम सनातन पर बहस करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सनातन पर बहस करते हैं। देखिए, ऐसे कहने की बात है गजेंद्र जी, एक मौर्य के बाद और अशोका के बाद जिस तरह दो धर्मों के बीच लड़ाई रही, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में, पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र से मारा। उसके बाद में
एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाओ 100 दिनार ले जाओ, काफ़ी दिनों तक चला। मान लेता हूँ कभी तो ये सनातन धर्म वहाँ कंबोडिया तक था। अगर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया में है, आज के दिन में भी सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट। और ये सिंध तक भी था, जहाँ आज इस्लाम है वहाँ बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों था। तो भाई यहीं से निकल करके तो आज 14-15% मुसलमान हो गए हैं, यहीं से निकल के 3% 4% ईसाई हो गए हैं, यहीं से निकल के 2% 3% सिख हो गए हैं, यहीं से निकल के करीब 1% 1.5% बौद्ध हो गए हैं। तो जब ख़त्म होने वाला नहीं तो डर किस बात का है, शब्दों से ही डर जाते हैं। देखिए ऐसा है कि मायावती है या और है, मायावती जी आप समझते हैं मायावती को उसी तवज्जो नहीं दी जा रही। मायावती जी जुबान खोल सकती हैं। मायावती जी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी और जीत जाए। और जब नया संसद का उद्घाटन पूरा मंत्रों और सब पूजा से शुरू हुआ, मायावती जी ने समर्थन दिया था और बधाई दी थी। वो कहाँ से, उनका क्या लेना देना पेरियार के आंदोलन से, अम्बेडकर के आंदोलन से? वो जुबान खोल सकते हैं, वो तो आप रूल आउट कर दीजिए। लेकिन हाँ, अब किसका नेतृत्व की बात नहीं है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि उस सनातन का जो डिबेट है उसके माध्यम से हम जाने उनसे, उनकी चुनौती को स्वीकार करें। सरकार बदलनी पड़ेगी बस, और कुछ। सर दूसरी बात, ये जो आप रैली कर रहे हैं 5 तारीख को, इसमें क्या लगता है कितनी संख्या में लोग उपस्थित होंगे? आह्वान है, आपसे भी सहयोग है और उम्मीद है कि लाखों लोग आएंगे। ये बताइए कि G20 में इतना सारा रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, लॉकडाउन की स्थिति थी और इतने घर तोड़े गए हैं, इस पर आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? वो लोग भी तो भैया ऐसा है कि जनता इस देश में धर्मांधता के नशे में है। महंगाई इतनी बड़ी है, पार्टियों की हालत है कि पार्टियां अपना पैसा खर्च करके जनता की समस्याओं को जनता को लेके आते हैं। क्या इनको नहीं होना चाहिए? ये प्रताड़ित हो रहे हैं, सुनिए भाई, एक कड़ा संदेश जनता को देना चाहिए कि 5 किलो राशन पर मस्त हो, तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम कितना करें? मीडिया हमारा साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया साथ नहीं, आप सहारा में। उनके पास पैसे का, पुलिस का सारा तंत्र है। हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को भी तो जगाना पड़ेगा। खासकर ये बताइए कि क्या ये जो घर टूटे हैं लोगों के, जो रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान हुआ है, उन पर कुछ आप लोग वो कोई दिखाई पड़ रहा है? वो तो कहेंगे, वो भी मोदी भक्त बन जाते हैं। बहुत प्रोटेस्ट उन्होंने किया। अरे ऐसा हम भी जानते हैं कितना। मैं कल आ रहा तो कई लोगों से पूछा ये सारा चीज़ हमने। तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, जनता भी तो निकले। तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी फिर, ये बताइए ना। अरे भाई, विपक्ष की भूमिका देखिए, ऐसा होता है कि नेहरू जी चाहते तो एक पार्टी सिस्टम होता, उस समय वो स्ट्रेचर था। जो सत्ता पक्ष सारी एजेंसियों को दुरुपयोग करने लगे और सबको जेल में डालने लगे, और जनता इधर राम मंदिर में मस्त है, सनातन में मस्त है। लोगों को जनता कहा जा रहा है क्या ज़रूरत है इस ज़िंदगी को जीने के लिए, तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? यह भी एक स्थिति है। हम विकट परिस्थिति से चल रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तराजी G20 के बीच में घोषी उपचुनाव का परिणाम भी आ गया, इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? इंडिया एलायंस के तरफ लहर चलना शुरू हो गई, मैं इतनी कह सकता हूँ। वो चुनाव सेमीफाइनल था और इधर उत्तर प्रदेश में 4 कोनों में 4 उपचुनाव हुए, चारों में बीजेपी हारी है। घोसी का चुनाव तो वो जनता लड़ी है, वरना 2 दर्जन मिनिस्टर, 5 दर्जन MLA, 2 चीफ मिनिस्टर, RSS के कैडर मिलकर के भी
नहीं जीत पाए।